नारे प्रेम जब हिलो धन बल जोर बराबर जाने बताया है प्रेम करे तो करे मर्द से नारी से प्रीति करे नारी अपनी कवहु न होवे बिनी मोती मरे ना सोने की लंका खाक हुई गई कछु हाथ पास नहीं आयो पर नारी के चक्कर में कबहू कोई फंसे नारी अपनी ना होवे बिनयाई मोती मरे ना हाँ नारी अपनी कबहू न होवे बिनयाई मोती मरे ना पर नारी की प्रीति भूषगी तपनी दिया खले तो चीरे होते ना जैसे रंगा कसूर की चादरी अरे कैसो ही रंगा पराई खाली में हंस के बोले करे दे तू मातड़ा धोबी की नाद को कहा बिगड़े जब मेले छूटे सवाई
दिल में, मेरे दिल में, मेरे मन में बस गई सूरतिया घनश्याम की, मेरे दिल में बस गई सूरतिया घनश्याम की। घनश्याम की घनश्याम की, मेरे दिल में, मेरे मन में, मेरे दिल में बस गई सूरतिया घनश्याम की। भागेली जिद ठानी तो अमर कथा सुनाने लगे हैं। बब पर्वत पर देखा है, जितने भी पक्षी थे सबको भगा दिया, उड़ा दिया। एक सुख का अंडा रखा हुआ था पेड़ की खुलाड़ में, और वह सुख के जो अंडा रखा हुआ था, बाई अंडा में से एक बच्चा बन गया। पूरी अमर कथा सुना दी और पार्वती सोई गई। वह पूरी कथा को सुख के बच्चों ने सुन लिया। और ये 50 रुपये उमा शंकर इसी गांव के रहने वाले हैं। ये 50 रुपये से सम्मान कर रहे हैं। परमात्मा से विनय करते हैं, दीनबंधु दीनानाथ द्वारकाधीश इनके लिए सदैव आगे बढ़ाता रहे, धनधाम से भरपूर रखे, समाज में सम्मान इनके लिए मिलता रहे, धर्म में हाथ आगे बढ़ते रहे, ठाकुर जी की दया दृष्टि इनके ऊपर हमेशा बरसती रहे। ध्यान रखना वक्तों, जैसी उन्होंने देखा है। वहां के बाद में बस सुख के बच्चों ने पूरी कथा सुन ली। बाद में पार्वती जगी। पार्वती ने कही, बोले बाबा से तुमने कथा कहाँ छोड़ी? जवाब दो, तुमने सुनी? बोले बिल्कुल ना। फिर आवाज किसकी थी? तब तक सुख का बच्चा बाहर निकल के आया। देखा जब उसने चिल्लाया तब पता चला कि सारी कथा इसने सुन ली। और जब सुनी है अमर कथा और उसकी आवाज ऐसी मालूम पड़ रही थी जैसे सेम मनुष्य की आवाज है। मारना चाहा, पंखों को फैलाता हुआ व्यास की पत्नी जो बैठी हुई थी पहुंचा और मुंह में चला गया। भोले बाबा ने त्रिशूल उठाया, द्वारे पर ले जाकर ठोक दिया और बागे बाद में कहा, तुम्हारे घर में मेरा चोर है। बोले मेरे घर में आपका चोर होता तो मेरे सामने आता, मैं यहाँ कब का बैठा हूँ। जवाब दिया, सुख का बच्चा है, उसने अमर कथा को सुन लिया है। बोले जब अमर कथा सुन ली है तो भला कैसे मर जाएगा? जिसे अमृत की अगर एक बूंद मिल जाए उसे कोई मारने वाला नहीं होता, और इसने अमर कथा को सुन लिया है। नहीं माने भैया त्रिशूल को ठोके रहे, इंतजार कर करके चले आए। और जब चले आए हैं बागे बाद में व्यास की पत्नी ने एक बेटा को जन्म दिया। पैदा होते ही नाल कंधा पर लटकाया, जंगल की ओर चला। कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? तो जवाब दिया, कौन किसका बेटा, कौन किसका पिता। अहंकार हो गया। सूत जी महाराज ने सोचा है, व्यास जी महाराज ने विचार किया है, अगर मैं इसके घमंड को नष्ट नहीं करूंगा तो पूरे घर को नाश हो जाएगा, पूरे घर को ले जाएगा। क्योंकि जब अहंकार आता है ना तो इंसान पतन की ओर जाता है। ध्यान रखना, उन्होंने उसी समय अपने शिष्य को भेज दिया और इधर उन्होंने नाल को छुटाया, एक बबूल पर डाल दिया, जो आज भी उनका नाल अमर है। अमर बेल बोलते, जिस पर फूल पत्ती कुछ नहीं है। गंगा के तट पहुंचे, वहां उन्होंने देखा कि व्यास जी का शिष्य मंत्र का जाप कर रहा था। कहा भैया आपके गुरु कौन है, हमें भी मिला दो उनसे। घर लेके आए हैं। उसके बाद हाथ जोड़े और कहा कि मुझे अपना शिष्य बना लो, जो मंत्र इसे दिया है वो मंत्र मुझे भी दे दो। मंत्र दिया है, घमंड नष्ट किया है, ताकि बाद गंगा के तट पे आए तो सुख का बच्चा अमर कथा सुनी, इसलिए सुख नाम पड़ा।
और गंगा के तट पहुंचे तो एक देवता समझ करके उनका वहां सम्मान हुआ था, देवता समझ करके पूजा हुई, इसलिए उनका नाम सुखदेव जी पड़ा। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। परीक्षित महाराज ने चरणों को स्पर्श किया और बा के बाद में पूछा कि दीनबंधु अब बताओ, थोड़े से समय में मरने वाले पुरुष को किसका गुणगान, किसका ध्यान करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि भगवान का आप चिंतन करो। बोले भगवान का चिंतन कितने दिन कर सकता हूँ? 7 दिन का श्राप लगा हुआ है। बोले 7 दिन का श्राप हर किसी को लगा हुआ है, 8वां दिन कोई सा नहीं है, नहीं 7 रोज में आना है, 7 रोज में जाना है। आप चिंता न करें। अयोध्या नगरी का खड़वांग हुआ था, उसने देवताओं को जिता दिया। तब उसने पूछा कि उन्होंने वरदान के लिए कहा तो जवाब दिया है कि मेरी आयु देखो, 4 घड़ी बताई, 2 घड़ी में घर आया, 2 घड़ी में काम काज किए और आकाश मार्ग यानी स्वर्ग लोक की तरफ चला गया, उसे मोक्ष धाम की प्राप्ति मिली। बोलिए गोविंद भगवान की, वृंदावन में हरि लाल की, संत समाज की।